तलाक को लेकर देश में चल रही जोरदार बहस के बीच एक ऐसी घटना सामने आई है जो झकझोर कर रख देने वाली है। यूपी के गोंडा में कल कोर्ट में ही एक शख्स ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और वहां से फरार हो गया। 2014 में रुकैया खातून की शादी महफूज अहमद से हुई थी। रुकैया का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा और मारपीट की जाने लगी। 2 साल पहले रुकैया को घर से उस वक्त निकाल दिया गया जब वो गर्भवती थी। कोर्ट ने इस बीच 3 बार उसके पति को सशर्त जमानत दी और पत्नी को साथ रखने को कहा। 4 दिन पहले भी उसके पति को कोर्ट ने जमानत दी थी। कल गुजारा भत्ता के केस में कोर्ट में सुनवाई थी। इसी दौरान उसके पति ने उसे तलाक दे दिया और वहां से फरार हो गया। 14 अप्रैल 2017 को गोंडा की जिला जज ने इस लड़की को उसके शौहर और उसके ससुर के अंडरटेकिंग पर इस शर्त के साथ उसको रुखसत करके भेजा उसके ससुराल कि ये लोग उसको आराम से उसके घर रखेंगे। 17 अप्रैल को एक मुकदमे में जो गुजारे का मुकदमा चल रहा था उसमें उसका शौहर, ससुर, सास और जेठ व देवर वगैरह उसको फैमिली कोर्ट पर लेके आए और यहाँ पर उसको बाहर बैठा दिया और अंदर जाकर के एक एफिडेविट और एक दरखास्त दे दिया कि मैंने इनको 3 बार तलाक दे दिया और ये कह करके और उस लड़की से और उसको छोड़ करके अपने घर भाग गए। कोर्ट के अंदर ही लिख के दिया है, फैमिली कोर्ट में। ये मैं आपको कागज उसका दिखा रहा हूँ। क्या लिख के दिया? क्या कि मैं अपनी बीवी को 3 बार तलाक देता हूँ। जी हाँ, झकझोर कर रख देने वाली है ये पूरी घटना जो गोंडा में कोर्ट में हुई, जहां पर पत्नी को कोर्ट में ही पति ने तलाक दे दिया और वहां से फरार हो गया। 2014 से रुकैया अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। उसकी शादी महफूज अहमद से हुई थी, लेकिन देखिए किस तरह से कोर्ट में अपने हक के लिए जब लड़ाई लड़ने के लिए वो पहुंची तो वहीं पर कोर्ट में ही पति ने पत्नी को तलाक दे दिया, रुकैया को तलाक दे दिया और तलाक देने के बाद वहां से फरार भी हो गया। 2 साल पहले ही रुकैया को हालांकि घर से उस वक्त निकाल दिया गया था जब वो गर्भवती थी। कोर्ट ने इस बीच 3 बार उसके पति को सशर्त जमानत दी और पत्नी को साथ रखने को कहा, लेकिन कोर्ट में जब 4 दिन पहले पति को बुलाया गया, पति को कोर्ट ने जमानत दी थी, तो गुजारा भत्ता के केस में कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने पत्नी को वहीं कोर्ट में ही तलाक दे दिया। रुकैया की हालत भी आप देख सकते हैं किस तरह की है। कई साल से वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी और उसी के सिलसिले में जब कोर्ट पहुंची तो वहां पति ने कोर्ट में ही उसे तलाक दे दी। रुकैया के लिए ये सब झेल पाना काफ़ी मुश्किल है। उसके लिए काफ़ी मुश्किल हालात तभी थे जब उसे गर्भवती होने पर घर से बाहर निकाल दिया गया था। हमारे साथ खालिद रशीद फिरंगी महली जुड़ गए, उनसे बात करते हैं इस पर। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और घटना बता रहे हैं गोंडा की, जहां पर रुकैया नाम की एक महिला अपने हक के लिए लड़ रही थी, गुजारे भत्ते के लिए लड़ रही थी कोर्ट में, क्योंकि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था। लेकिन कोर्ट में पहुंचा पति और वहीं पर उसे तलाक देकर वहां से फरार हो गया। अब इस पर क्या कहेंगे आप? किस तरह की हालत है महिलाओं की जहां पर उनके हक के लिए वो लड़ने के लिए पहुंचेंगी तो तलाक दे दी पति ने? जिस तरीके से उसने शौहर ने तलाक दी है, जैसा आप लोगों ने बताया है, तो उस तरीके से कतई तौर पे तलाक नहीं हो जाती है। तलाक का जो पूरा प्रोसेस है, जो कोड ऑफ कंडक्ट पर्सनल लॉ बोर्ड ने परसों जारी किया है, उसको फॉलो करना होगा और उसके बाद उसको तब जाकर के फैसला होगा कि तलाक हुई है कि नहीं हुई है। ये कह देना कि उसने खड़े होकर कोर्ट में तलाक कह दिया, इस तरीके से शरई तौर पे तलाक वाक़ई नहीं होती है। नहीं, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है, जो आपकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें भी कहा गया था कि अगर वो 3 बार तलाक दे देता है, अगर उसने 3 बार तलाक दी है कोर्ट में सबके सामने, तो आप कह रहे हैं वो तलाक नहीं हुई, तब भी तलाक नहीं हुई? कई तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद मौजूद था। ये गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसी बात कही गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई कि कोई भी जाकर के किसी को भी 3 बार कह दे और तलाक वाक़ई हो जाएगी। उसमें आपको उसको साबित करना होगा कि प्रोसेस फॉलो किया कि नहीं। जी हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि ये तलाक हुई नहीं जिस तरह से पति ने दी है? नहीं, कतई तौर पे ये तलाक नहीं हुई है। लेकिन इस तरह की और तमाम महिलाएं हैं जो सामने आ रही हैं। रुकैया जाहिर सी बात है अपने हक के लिए लड़ रही थी क्योंकि उसे घर से निकाला गया था तब जब वो गर्भवती थी, और गुजारे भत्ते के लिए केस लड़ रही थी। तो यहाँ पर तो खुद बचने के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पति ने तलाक का हथियार का इस्तेमाल किया, उसे कोर्ट में तलाक। जाहिर सी बात है उसका केस गुजारे भत्ते का कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट उसमें अगर सबूत हैं तो सबूत की बुनियाद पर उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे
और जो भी सख्त से सख्त सजा हो उसके शौहर को दी जानी चाहिए, उसका तलाक से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिस तरह के सोशल बॉयकॉट की बात की गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, किस तरह से इस तरह के पुरुषों का सोशल बॉयकॉट होगा जो इस तरह से इस्तेमाल करते हैं तलाक के शब्द को कोर्ट में खड़े खड़े अपने खिलाफ, क्योंकि केस चल रहा है इसलिए तलाक का इस्तेमाल किया उसने महिला को प्रताड़ित करने के लिए? यानी यकीनी तौर पर वो एक जालिम शौहर है, जिस तरीके से उसने अपनी बीवी को घर से निकाला है, और फिर अगर ये अपने शौहर जो है अपनी बीवी को तलाक देता है, और अगर साबित हो जाता है, अभी तो तलाक साबित नहीं हुई है, अगर साबित हो जाती है कि तलाक शरई तौर पर हो गई है, तो फिर उसका सोशल बायकॉट का जो पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है उसका सोशल बायकॉट का ऐलान किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे खालिद रशीद फिरंगी मैली। उनका कहना है कि इस मामले में कोर्ट में, क्योंकि जिस तरह का काम किया है इस शख्स ने, उस पर केस आगे बढ़ना चाहिए, इस पर मामला दर्ज होना चाहिए। लेकिन रुकैया अकेले महिला नहीं है जिसे 3 तलाक का सामना करना पड़ा है। 3 तलाक की पीड़ित कई महिलाएं हैं और क्या वो कह रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने दहेज की लालच में घर से बाहर निकाल रखा कि मैं घर जाऊंगी और दहेज लेकर आऊंगी। इस पे परेशान होकर मैंने मुकदमा डाल दिया। मुकदमा डालने के कुछ महीने बाद उन्होंने मुकदमे की फ़ाइल में फतवा रख दिया और फतवे के एक कागज़ पे मेरी और मेरी बच्ची की ज़िंदगी दांव पे लग गई है। याद आ गया क्या? जब हम सड़क पे आ गए, जब हम योगी जी के पास चले गए, जब हम मोदी जी के पास चले गए, जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करने लगे, तो मौलाना साहब की याददाश्त वापस आ गई क्या? अब मौलाना साहब को याद आ गया क्या कि तलाक भी होता है, हलाला भी होता है, और आके उन्होंने आदेश दे दिया कि बाइकआउट कराएंगे। बाइकआउट कैसे कराएंगे मौलाना साहब? बताइए हमको, कैसे बाइकआउट करेंगे? उसको काले पानी की सजा देंगे उस आदमी को जिसने ट्रिपल तलाक दिया है, कि उसको कोड़े मारेंगे? बाइकआउट कैसे करेंगे? योगी जी ने, मोदी जी ने जो फैसला किया है उससे हम काफ़ी खुश हैं और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा। मुझे मारपीट के घर से निकाल दिया था और 3 तलाक वो नोटिस भेज दिया, तलाक लिख के। जी, 3 तलाक बंद होने चाहिए। योगी जी की इस बात को मैं सहमति देती हूँ कि उन्होंने ये जो अल्फाज बोला एक चीर हरण की तरह है, बिल्कुल सही बात है। ये बिना मर्जी के शादी करनी पड़ती है, उसके बाद हस्बैंड का मन चाहता है तो डिवोर्स दे देता है, फिर उसके बाद हस्बैंड का मन चाहता है रखना तो उसको हलाला करना पड़ता है, उसे भी एक्सेप्ट करना है अपने परिवार के लिए और समाज के लिए। फिर उसके बाद हलाला के बाद उसका हस्बैंड वो दूसरा पति उसे तलाक देगा, तो जिंदगी भर क्या सिर्फ लड़की इसी सब चीजों में गुजरती रहेगी अपनी जिंदगी। मुझे याद आता है जब आज लोग देश की एक ज्वलंत समस्या को लेकर के मुंह बंद किए हुए हैं, मुझे महाभारत की वो सभा याद आती है जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा होता है, और उस समय द्रौपदी ने उस भरी सभा से एक प्रश्न पूछा था, चीर हरण की घटना का दोषी कौन है? विदुर ने कहा था कि तिहाई दोषी वे हैं जो अपराधी हैं, तिहाई दोषी हैं जो उनके सहयोगी हैं, और तिहाई दोषी हैं जो मौन हैं। और मुझे लगता है कि देश का राजनीतिक क्षितिज जब मौन बना हुआ है इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी भी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं। मोदी चाहते हैं कि 3 तलाक से परेशान मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा का समाधान हर हाल में होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। ये उनका स्पिरिट था। अगले महीने 11 मई से सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में इस पर सुनवाई होनी है। इससे पहले पीएम मोदी और सीएम योगी के बयानों ने उन महिलाओं में उम्मीद जगा दी है जो मुस्लिम धर्म की इस प्रथा से परेशान हैं। योगी जी ने, मोदी जी ने जो फैसला किया है उससे हम काफ़ी खुश हैं और हमें यकीन है कि हमें इंसाफ मिलेगा और 3 तलाक का ही बंद होगा। बरेली की रेशमा को डाक से कुछ दिन पहले ही उसके पति ने तलाकनामा भेज दिया था। रेशमा का आरोप है कि शादी के 9 महीने बाद से पति और उसके ससुराल वालों का अत्याचार शुरू हो गया। एक बेटी हुई, लेकिन इलाज के बगैर वो भी 1 महीने बाद चल बसी। अब रेशमा जैसी 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ का इंतजार है। लेकिन जिस तरह की आवाज अब 3 तलाक के मुद्दे पर उठ रही है, उम्मीद करते हैं कि इन महिलाओं को न्याय भी मिलेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।